बैठक में क्या चर्चा हुई मुझे तो मालूम नहीं, और मुझे ये भी मालूम नहीं कि वंचित ने ऑफिशियली जो आप बता रहे हैं वैसा स्टेटमेंट किया। अगर उन्होंने वैसा स्टेटमेंट किया होगा तो वो देखना पड़ेगा। अगर उन्होंने उस लेटर के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लेटर ऐसे ही आ जाते हैं, तो मुझे मालूम नहीं। उस बैठक में मैं तो नहीं था। अभी प्रकाश अंबेडकर साहब बहुत बड़े नेता हैं, तो मेरा यही कहना होगा कि महाविकास आघाड़ी में वो खुद पार्टी करके आके संविधान और लोकशाही बचाने के लिए प्रयास करें। रोहित जी, अगर उन्होंने जो अम्बेडकर ने लेटर दिया है, अगर एनसीपी, आपकी एनसीपी का रुख क्या रहेगा? क्या चुनाव जगह पार्टी को चुनाव लेने की तैयारी होगी, टिकट दिया जाएगा, आपकी तरफ से रुख क्या रहेगा? देखो, क्योंकि महाविकास आघाड़ी सब पार्टी, एक तो लोकसभा की जो भी बैठक अभी हो रही है वहाँ पे पदाधिकारी करके मैं तो नहीं जा रहा हूँ, तो उस पे अगर मैं स्टेटमेंट दूँ तो वो गलत हो सकता है। पार्टी की राय क्या है? जो व्यक्ति, जो नेता उस टोटल प्रक्रिया में इन्वॉल्व है, तो उन्हीं को अगर आप पूछोगे, उनका जो भी स्टेटमेंट होगा वो ऑफिशियल स्टेटमेंट होगा। अगर आप मुझे कहोगे तो वो ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं हो सकता। और अभी लोकसभा का टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का या नेगोशिएशन का टाइम चल रहा है, तो यहाँ पे हवे में एक आध स्टेटमेंट दूँ तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए मैं इस पे बात नहीं कर पाऊंगा। ये पेज कहाँ लेकिन कहीं जो है आखिरी नहीं, महाविकास आघाड़ी के बारे में अगर कहा जाए तो वहाँ पे चर्चा तो हो रही है। चर्चा होने के बाद सीट के बारे में निर्णय लिया जाएगा। बीजेपी की तरह तो नहीं है कि आपको 4 ही लड़ना है, 10 ही लड़ना है, तो वहाँ पे चर्चा या डेमोक्रेसी या लोकशाही उस सिलसिले में, उस चर्चे में तो कहाँ पे नहीं। लेकिन हमारे यहाँ पे थोड़ी लोकशाही होने के कारण चर्चा हो रही है, और शायद आज या कल आप सबको किसको कितने सीट्स मिले हैं वो हम सबको पता चल जाएगा। रोहित जी, जो जारगे पाल का जो आंदोलन चल रहा है, चला पिछले कई दिनों में, उसके बीजेपी के एलिगेशन है कि इसके पीछे आप लोग हैं। उन्होंने बाकायदा शरद पवार जी का नाम लिया, आपका नाम लिया, कि उनको मोटिवेट और प्रोवोक कर रहे हैं कि वो जैसा लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब करते रहे। देखो, अगर बीजेपी की बात करें तो लोगों को अगर कन्विंस नहीं कर पाते तो कंफ्यूज करो, ये उनकी रणनीति रही है। इसीलिए आज जो बीजेपी के नेता जन कर रहे वो लोगों को कंफ्यूज करने का प्रयास कर रहे। उनको सिर्फ राजनीति की पड़ी है, फैक्ट्स फिगर कभी वो देखते नहीं। इसीलिए ये जो कंफ्यूज करने की स्ट्रैटेजी, उसको कैसे काउंटर करना, जब इलेक्शन चालू हो जाएगा तब उस बारे में हम प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ लड़ेंगे। बीजेपी क्लेम करेगी कि उनके पास ऐसे इन्वेस्टिगेशन है, सही समय पे इन्वेस्टिगेशन बताया जाएगा जिसमें आप लोग पुलिस से सपोर्ट कर रहे हैं या उसको हेल्प कर रहे हैं, पूरे आपको वो कर रहे हैं। तो आपके पास प्रूफ है ना, बीजेपी के पास प्रूफ है, तो आप प्रूफ आगे लाओ, उस पर हम चर्चा करेंगे। हवे में अगर आप कुछ बोलोगे और वो हम एक्सेप्ट करेंगे। कभी कभार अधिवेशन में तो वहाँ के जो नेता है बीजेपी के, सिर्फ दिखाने के लिए पेपर दिखाते, और पेपर में अगर देखा जाए तो कोई और का सब्जेक्ट होता है। तो इसीलिए बीजेपी का ये जो फॉर्मूला है ना, लोगों को फंसाने का या कंफ्यूज करने का, बहुत डेंजरस है। इसलिए आप मीडिया के लोग हो, आप भी थोड़ा सा उससे ज़रा सबल कर रहो, क्योंकि ये बीजेपी बहुत खतरनाक चीज़ है खुद के लिए, खुद के पार्टी के लिए और इलेक्शन के लिए। फैमिली भी फोड़ सकती है, पार्टी भी फोड़ सकती है और लोगों का वार्ड भी लगा सकती है। ऐसा अपना बीजेपी है, इसीलिए तो बीजेपी के खिलाफ हम सब लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री के कार्यालय में ही सिग्नेचर जाता है, स्टैम्प का गलत इस्तेमाल होता है, ये एक बड़ा मामला नहीं? अजित पवार खुद एक्सेप्ट करते हैं। अगर सीएम साहब के ऑफिस में सिग्नेचर सीएम साहब को न मालूम होते हुए यूज की गई हो तो बहुत गलत चीज़ है। शुरुआत में तो हमने ये भी सुना था कि एक स्टैंडर्ड सिग्नेचर को स्कैन करके कंटिन्यूसली उसका यूज़ किया गया था, मतलब सीएम साहब को मालूम भी नहीं था कि उनके ऑफिस में क्या चल रहा है। ये गलत चीज़ है। ठीक है, सीएम साहब ने भी इस बारे में शायद करेक्शन किया होगा,
उनको भी मालूम नहीं होगा। लेकिन इस तरीके से अगर ऑफिस चल रहा है तो अपना ऑफिस ही इस तरीके से चलता है, उस पर अगर अपना कंट्रोल नहीं होगा तो वो राज्य पे कंट्रोल कैसे होगा। इसीलिए ये अगर चीज़ हो गई होगी तो उसमें इंक्वायरी होने की ज़रूरत है और सीएम साहब ने खुद उसमें ध्यान देते हुए ये चीज़ वापस न हो इसके लिए एफर्ट डालना चाहिए। और जो चीज़ें हुई है विदाउट ही नोइंग, तो वो किसको किसको फंड दिया गया था, उस सिग्नेचर का किसके किसके लिए इस्तेमाल किया था, उसका भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। अब चुनाव के संदर्भ में जरांगे क्या करे उनका निजी फैसला होगा, पर जहां तक उन्होंने मराठा आरक्षण की बात की, हम सरकार करके उनके साथ खड़े रहे। पर अब मराठा आरक्षण मिलने के बाद भी जो उनकी ओर से बयानबाजी हो रही है और जो शरद पवार, रोहित पवार, इनका जो लिंक सामने आ रहा है, तो ये छुप नहीं पा रहा कि अब जरांगे के मुख से किसी दूसरे की स्क्रिप्ट पढ़ी जा रही है। केली मागणी केली, अध्यक्षांनी निर्देश दिले, सरकारने उठून पण सांगितलं की करणार। बस नहीं हो पाए, कहाँ पेच फंस रहा है, किस बात पर दिक्कतें आ रही हैं? मुंबई में जैसे कांग्रेस भी 4 सीट लड़ना चाहती है, शिवसेना भी 4 सीट लड़ना चाहती है, क्या कहाँ पेच फंस रहा है? नहीं, मुझे वो पता नहीं है, बट ये बात आपकी बिल्कुल सही है। कल के मीटिंग में जहाँ तक मैं जानता हूँ कि मोस्टली सारा अंडरस्टैंडिंग हुआ है। बहुत कम सीटें बची हैं जिसमें थोड़ा सा विवाद है। जैसे मुंबई की बात आपने की, मुंबई में कांग्रेस 4 मांग रही है, शिवसेना भी 4 लड़ना चाहती है, पर इसमें बहुत बड़ा विवाद नहीं होगा जहाँ तक मैं जानता हूँ। अब वर्षाताई गायकवाड़ हमारी अध्यक्षा, वो उस मीटिंग में होती है। शुरुआत में 1-2 मीटिंग में मैं रहा करता था। मुझे ये मैं यकीन के साथ कहना चाहता हूँ कोई भी विवाद नहीं होगा। ये सारा मामला रिजॉल्व किया जाएगा, क्योंकि सारे जो लीडर वहाँ बैठते हैं वो सारे सीनियर लीडर हैं और वो जानते हैं इस तरह का मांगने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं ना। हम भी कह रहे हैं ना, एक बार हमने मुंबई की 6 की 6 सीटें हमने जीती थी, कांग्रेस ने जीती थी, तो वो मांगना और उसके ऊपर चर्चा होके कहीं ना कहीं उसके ऊपर निर्णय लेना, वो निर्णय होगा। मुझे इस बात का यकीन है। ये एमवीए की जो दल है वो वंचित बहुजन आघाड़ी को अपने साथ लाना चाहते हैं, लेकिन जिस प्रकार की शर्तें रखी जा रही हैं वो कितनी प्रैक्टिकल है? जैसे कि मनोज जरांगे पाटिल को जालना से एमवीए का संयुक्त उम्मीदवार बना देना, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, ये वो अभी तक पार्ट नहीं है हमारे। मतलब हम चाहते हैं कि प्रकाश अंबेडकर जैसे जो ये है वंचित बहुजन आघाड़ी, वो बिल्कुल एमयूए में जुड़ जाए, क्योंकि ये जो लड़ाई है ये देश का संविधान बचाने की लड़ाई है और प्रकाश अंबेडकर जी ने जिंदगी भर यही काम किया हुआ है। तो हम बिल्कुल चाहते हैं कि एमयूए है हमारा, ये प्रकाश अंबेडकर जी वंचित जो है एमयूए का साथ दे। रही बात वो क्या कहते हैं, उन्होंने क्या डिक्लेयर किया, उसके ऊपर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि वो कोई एमयूए के ये नहीं है। जो भी वो डिक्लेयर कर रहे हैं या जो भी वो कह रहे हैं, वो एमयूए का स्टैंड नहीं है। जब तक वो एमयूए के साथ बैठते नहीं, एमयूए के साथ चर्चा नहीं होती, तो इन सारे मुद्दों को बहुत ज़्यादा मैं नहीं समझता कि इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा हवा देनी चाहिए। एक और शर्त रखी है वंचित बहुजन आघाड़ी ने गठबंधन में आने से पहले कि लोकसभा की में 13 ओबीसी को उम्मीदवार बनाए और 3 अल्पसंख्यक समाज के, इस तरह की भी शर्तें हैं। तो ये मान्य है क्या एमवीए के नेताओं? नहीं, मैं खुद उसमें नहीं हूँ, तो इसके बारे में मैं कुछ कहना उचित नहीं है, पर फिर भी इसकी चिंता एमवीए के सारे नेताओं को है, चाहे वो सारे घटक हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे बाकी सारे एससी हो, एसटी हो। इसका पूरा जो ये है ज्ञान एमयूए के सारे सीनियर लीडर्स को है और वो सारा रिजॉल्व हो जाएगा। मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं नजर आती। ये नंबर वो नंबर, ये सारा नंबर गेम आप लोग खेलिए। आप लोगों को कुछ दिया गया है तो आप चलाइए, कोई प्रॉब्लेम नहीं। भाई, काँग्रेसमध्ये एक गट नाना पटोलेंविरोधात नाराज दिसतो आहे, कुठेतरी 12 निष्ठावंत दिल्लीला रवाना